ये जूस ले लो। बहुत देर से बैठी हो ना, थक गई होगी, पी लो। लगता है मेरे चश्मे का नंबर शायद बदल गया है, क्योंकि मेरे सामने अर्चना खड़ी है फिर भी मुझे वृषाली क्यों दिखाई देती है? नहीं, मैं वृषाली ही हूँ सविता ताई। अपनी बहू की सेवा कर रही हूँ थोड़ी। माना कि अर्चना जी जैसे नहीं हो सकती मैं, लेकिन एक अच्छी सास बनने की कोशिश तो कर रही हूँ। चलो, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। ओह, वृषाली जी है? हाँ, तो शायद ठीक है, नंबर ठीक है। तुमने मुझे माफ कर दिया अंकिता। थैंक यू अंकिता। गॉड ब्लेस। सुलोचना ताई, पापा ने हमारी सुन ली, सब कुछ ठीक हो गया। अंकिता को उसका प्यार मिला, उसकी बच्ची मिली। पापा हमेशा उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाएंगे। मोना, नरेन का नाम लिखा है इसमें। ऐसे छुपा के लिखना कि वो ढूंढ ना पाए। हाँ, बस कपड़े भेजिए मेरे। पहली वाली तो आ गई है। मैं बाद में फोन करता हूँ। मेरा नाम लिखा जा रहा है, आप देखना, मैं अपना नाम ढूंढ ही लूंगा। मेरे साथ देखिए और आंखें बंद रखिए। जाइए आप यहाँ से। चेंज करके आता हूँ, फिर देखता हूँ। अतु, मैं 2 मिनट में आई हूँ। क्यों बुलाया मुझे? अरे मेहंदी में अपना नाम ढूंढने के लिए। मेहंदी में? अभी नहीं ढूंढ सकते आप बाद में ढूंढ लेना। अरे नहीं, अभी बाद में कब? नहीं, तो ऐसे नहीं होता है। आप बाद में ढूंढेंगे, अभी नहीं ढूंढ सकते। आप बाद में ढूंढ कब? आप रात को। रात को? हाँ? अभी नहीं ढूंढ सकते ना। अभी ढूंढूंगा। प्लीज जिद मत कीजिए ना। मैं अभी ढूंढूंगा। एक मिनट। क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। तुम मुझे हराना चाहती हो ना अंकिता? अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे हराती हो। आज तुम्हें पता चलेगा कि परी क्या है। रुको, देखने दो। एक मिनट में प्लीज कोई नहीं देखेगा। मैम से कोई देख लेगा। मॉम! क्या कर रही हो? कोई आ जाएगा। आने दो मॉम को। ठीक है, आने दो। इसे छोड़िए ना प्लीज। पीछे हटो, पीछे हटो नरेन। अरे व्हाट इज मैं इसका गला काट दूंगी। पीछे हटो। तुम पागल हो गई हो क्या? पीछे हटो। ये क्या हरकत है? पीछे हटो। स्टूपिड। मैं काट दूंगी इसका। ओके फाइन, मैं पीछे जा रहा हूँ। प्लीज तुम अंकिता को छोड़ दो। आई एम सॉरी अंकित, तुम्हें तो मरना ही होगा, क्योंकि मुझे नरेन को सजा देनी है। इसने मुझे धोखा दिया है, धोखेबाज है ये, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। जैसे उन्होंने मेरी आई को छोड़ा था, इसने भी मुझे छोड़ दिया। परी एक सेकंड मेरी बात सुनो, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। और पता है, तुम मर जाओगी तो इससे बहुत दुख होगा, है ना? परी तुम्हें तो मरना ही होगा। परी मेरी बात सुनो एक। परी देखो, वो बहुत शार्प है, प्लीज लग सकता है किसी को भी। तुम पीछे रहो, मैं भी पीछे रहो। परी, परी तुम्हारे बाबा ऐसे नहीं थे। हम अर्जुन से को जानते, तुम गलत सोच रही हो उनके बारे में। मुझे बताओगी मेरे बाबा के बारे में? मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कैसे थे। बिल्कुल इस आदमी की तरह थे, घटिया। मेरी आई को उन्होंने छोड़ा, जैसे आज मुझे ये छोड़ रहा है। परी मैंने कहा ना, प्लीज छोड़ दो उसको, प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। तुम पीछे रहो, नरेन आगे मत आना।
मैं बता रही हूँ परी, एक आगे मत आना, तुम मुझे जानते नहीं हो। परी मेरी बात सुनो, परी प्लीज। परी प्लीज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, ओके? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नहीं छोड़ रहे, तुम मुझे छोड़ चुके हो। आज मेरी हालत तुम्हारी वजह से नरेन, और किसी ना किसी को सजा तो जरूर मिले। तुम्हें नहीं तो इसे। तुमसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसे तो आज मरना ही होगा। इसकी आज जान जाएगी। She's going to die। परी मेरी बात, I know इसके मरने से सबको दुख होगा, लेकिन कोई बात नहीं। 4 दिन रोएंगे फिर सब ठीक हो जाएगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। परी वो बहुत शार्प है, ध्यान से प्लीज। परी परी बेटा आई। क्या करें? पापा आप लोग तो हम जिंदा हैं अभी परी। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? दूर रहिए मुझसे, मेरे कोई आई बाबा नहीं है। मेरे आई बाबा मर चुके हैं, परी और अगर जिंदा है तो मेरे लिए उनका कोई वजूद नहीं है। मुझे जब भी आपकी जरूरत थी आप लोग नहीं थे। आई बाबा होते हुए भी एक अनाथ की जिंदगी जी है मैंने। बाबा का साथ तो कभी मिला ही नहीं, और आई बाबा के दुख में जीती रही। आप लोग मुझे अकेले जीना सिखाना चाहते थे ना, मैं सीख गए। अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। परी ये तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज। आप तो मुझे हाथ मत लगाइए। आपको कोई हक नहीं है मुझे अपनी बेटी कहने का। जिस आदमी ने इतने सालों तक मेरी माँ की कदर नहीं की, जिसे ये कभी एहसास भी नहीं था कि हम लोग जिंदा है, परी उसे कोई हक नहीं है अपनापन दिखाने का। बेटा तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब हम देंगे, बस हमें एक मौका दे तू, प्लीज। आई तू अब तक नहीं बदली ना। आज भी तेरे लिए तेरी बेटी से ज्यादा ये धोखेबाज इंसान मैटर करता है। आई तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू माफ कर सकती है, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकती। मैं महान नहीं हूं। आई मुझे आज भी एक एक दिन याद आता है जब मैं अपने पिता के साथ के लिए तरसती थी। क्या आप दोनों मिलके मुझे वो दिन वापस दे सकते हो? वो वक्त वापस आ सकता है? परी नहीं ना, तो जाइए आप लोग। अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। परी प्लीज तो हमारी बात। मुझे तो बिल्कुल नहीं है। जस्ट लीव मी अलोन परी, जस्ट लीव मी। परी हमारी बात तो सुनो। अंकिता तुम सोहम दादा की बेटी हो ना? नरीन ये क्या हो रहा है ये सब? आप अंदर आइए, मैं बताता हूँ। गौरी मांडवा खाली, गोरी गोरी गौरी मांडवा खाली, गलगले गोजीरा गौरी गत
दादागिरी अंड्या बँजो करी साला विलनगिरी नादावली सोकावाली गोरी गौरी गोरी गौरी मांडवा खाली गोरी गोरी गंगलेच्या महाले त्यानं भुलावली त्यानं झुलावली त्यानं ढुलावली त्यानं फुलावली भिडावली सोकावली गोरी गौरी गोरी गंगलेच्या महाले गोरी गौरी गोरी गौरी मांडवा खाली अभी तुम लोग जिंदा हो, मतलब हमें पता चला था कि भाई देख ना पूर्वी आई पप्पा ने हमारी सुन ली। हमारे दोनों बच्चे एकदम ठीक है। कहाँ चली गई थी बेटा तू हमें छोड़कर? हाँ, अब तो यहीं रहेगी हमारे पास। हाँ जी। अच्छा ये तो बता कि ये सब कुछ हुआ कैसे, मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह ये क्या था? आई ये सच है कि अर्जुन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, लेकिन पापा की कृपा से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। फिर अर्जुन भी ठीक हो गए और ओवी ने हम दोनों के बीच की गलतफहमियां तो ठीक कर ही दी। और आई पूर्वी का मेरी जिंदगी में होना मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद था, क्योंकि वो थी तभी मैं अपने जीने की कोई उम्मीद साथ में रख पाया था। अगर वो ना होती तो शायद मैं यहाँ ना होता। मगर वो प्लेन क्रैश? आई दरअसल वो हादसा बाद में हुआ था। मैंने और पूर्वी ने सोचा था कि हम ऑस्ट्रेलिया से वापस घर आएंगे, और वापस आते वक्त वो हादसा हुआ। वो हादसा इतना बुरा था कि कोई बच नहीं पाया, लेकिन हम लोग बच गए। और मैं और अर्जुन उस हादसे से बच गए, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। आई इतने जख्म हुए थे कि शायद मैं बच भी नहीं पाती। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि पूर्वी ने मुझे जिंदगी दी। जिसने मुझे मेरी जिंदगी दी है, मैं उसे कभी खो नहीं सकता। आई इतने सालों बाद मुझे मेरा प्यार मिला था, उसे इतनी आसानी से नहीं खो सकता मैं। बेटा इतना सब कुछ हुआ, एक फोन करना चाहिए था ना। सच में एक फोन भी नहीं कर सकती थी? मैंने सोचा था आज कि मैं आप सब लोगों को फोन करके बता दूं कि हमारे हालात वहां पर क्या है, लेकिन वो प्लेन क्रैश की न्यूज इतनी बुरी तरह फैल गई थी कि आप सब लोगों ने विश्वास कर लिया था कि मैं और पूर्वी अब नहीं रहे। और ऐसे में मैं ये बातें आपको बताकर कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहता था कि शायद कुछ हो सके, बिकॉज पूर्वी की हालत बहुत खराब थी। और ऐसे में आपको उम्मीद देना और फिर आपको दुख देना मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि जब पूर्वी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो हम दोनों आप सब लोगों को ये बात बता देंगे। और पूर्वी ने जैसे ही रिकवर किया, हम दोनों यहाँ पर चले आए। बेटा कितना कुछ सहा तूने। मुझे तो हमेशा यही शिकायत रहती है कि तुझे खुशियां मिलती है, लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बाद। तो क्या हुआ जी, इतनी सारी मुश्किलें होती है तो मेरे साथ तुम सबका आशीर्वाद भी तो है। लेकिन अब मैं पापा से कहूंगी कि आपने बहुत परीक्षा ली मेरी पूर्वी की। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही देना।
अर्चु, देखा तूने, ये होता है सच्चा प्यार, ये होता है पवित्र रिश्ता। आजी बिल्कुल सही कह रही है तू। ओवी, तू हाँ आई, मेरे घर में इतना बड़ा फंक्शन था और मैं नहीं आती, ऐसा कैसे पॉसिबल था? वो भी तुझे मैं और तेजू हमेशा याद करते थे। अच्छा हो गया तू आ गई, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। आजी मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया और शायद दूर रहने से प्यार बढ़ता है। अब इन्हीं दोनों को देख लीजिए ना, सालों से एक दूसरे से दूर थे, एक दूसरे से नाराज थे, पर फिर भी शायद एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा प्यार था कि पप्पा ने बुरे वक्त पे भी इनका साथ दिया। अगर आज मैं तुम्हें अर्जुन के साथ नहीं देखती ना, तो शायद अच्छाई और सच्चाई से मेरा विश्वास उठ जाता। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अर्जुन के साथ देखना था और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। हम तो खुश हैं होगी, और कहीं ना कहीं तुम्हारी बदौलत। लेकिन इन सब के बीच हमारी बच्ची हमसे छिन गई। आई, मैंने परी को पहले कभी इतना चिड़चिड़ा, इतना गुस्से में नहीं देखा। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे जो वो ऐसे बर्ताव करने लगी? बताती हूँ। जहां आपको फायदा दिखता है आप वहीं चली जाती है। आप मेरे साइड पे आ जाइए, आपको फायदा ही फायदा होगा। ऐसा मैं नहीं करूंगी परी। और रही बात नरीन और अंकिता की, तो वो दोनों तो एक होकर रहेंगे। परी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर नरीन ने मुझसे सच्चा प्यार किया है और मैंने नरीन से सच्चा प्यार किया है, तो हम एक जरूर होंगे। देख लो, आज हम दोनों साथ हैं और अब चाहे जो भी हो जाए हम साथ ही रहेंगे। परी, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज। आप तो मुझे हाथ मत लगाइए। आपको कोई हक नहीं है मुझे अपनी बेटी कहने का। क्यों आए हैं यहाँ? इतने सालों बाद क्या चाहिए अब? बेटी की याद आ रही है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, किसी से बात नहीं करूंगी। प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। परी प्लीज मेरी बात सुनो। देखो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ इतने सालों में क्या हुआ। मुझे सब कुछ पता चल गया और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी। नहीं समझते, कोई कुछ नहीं समझता। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना। और क्यों सुनूं मैं आपकी बात? आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं। कोई इस तरह अपनी बेटी को छोड़ के जाता है? इतने सालों तक एक बार भी पूछा नहीं कि आपकी बेटी किस हाल में? जब मन किया तो वापस चले आए, जब मन किया तो अकेले छोड़ दिया। और आप क्यों आए हैं यहाँ? क्या जरूरत थी? प्लीज मुझसे ये मत कहिएगा कि आप यहाँ सब कुछ ठीक करने आए, क्योंकि कोई कुछ ठीक नहीं कर सकता। जो करना है मुझे ही करना होगा। तुम्हें अकेला कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इसके पहले नहीं था, मेरी गलती थी। मैं समझ। गलती? इसे गलती कह रहे हैं? ये गलती नहीं है, ये अन्याय है। आपने अन्याय किया है अपनी बेटी के साथ, पहले मेरी आई के साथ और अब मेरे साथ। वैसे आपके इस अन्याय का मुझे फायदा भी हुआ है। पहले मैं लोगों पे बहुत डिपेंड करती थी, लेकिन अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है, अपने आप को संभालने की आदत पड़ चुकी है। अब ना मुझे आपकी जरूरत है और ना आपसे प्यार। बाकी लोग बहुत खुश होंगे आपको देख के, लेकिन मैं नहीं। ना मुझे कोई खुशी है ना कोई दुख। It doesn't make a difference to me.